हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। राष्ट्रसंत दुगड़ू जी महाराज अंत्य संस्कार के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम। वो अपने ओवी में लिखते हैं कि बुआ पंच अथवा ब्राह्मण यास धन देते भूर्दंड म्हणून कोणी घेती गोड जेवण कमर मोडे गरिबांची। अगले ओवी में कहते हैं कि मेल्यावरी 10 दिवस भ्रमतो जीव पिंड देतो स्वर्गी जातो नाहीतरी तो नरकी पड़तो ऐसे मनने व्यर्थ असे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसको कर्मकांड के द्वारा कुछ उसके ऊपर क्रिया की जाती है, मीठा भोजन दिया जाता है ब्राह्मण लोगों को और धन भी दिया जाता है। अब धन का मतलब यह है सोना चांदी भी दिया जाता है, गाय भी दी जाती है। जो गरीब है वो क्या करेंगे, उनके पास तो खाने के लिए लाले पड़ते रहते हैं। जीते जी तो ठीक से नहीं चला, मरने के बाद भी खर्चा करना पड़ता है। वो कहाँ से खर्चा करेंगे, इसमें गरीब परेशान हो सकते हैं, हो भी रहे हैं आज भी। आगे कहते हैं कि ये जो आत्मा है मृत्यु के बाद में 10 दिन भटकते रहती है आत्मा, ऐसी मान्यता है। पिंडदान करने के बाद, कर्मकांड करने के बाद, संपत्ति दान करने के बाद वो आत्मा स्वर्ग में चली जाती है, नहीं तो नरक में पड़ी रहती है। ऐसी मान्यता, ऐसी गलतफहमी, मैं तो कहता हूँ ऐसी अफवाहें पंडित पुरोहितों ने ही फैलाई हुई है, क्योंकि इसमें उनको दान दक्षिणा, खाना पीना, स्वादिष्ट भोजन सब कुछ मिलता है और उनकी रोजगार हमें चलते रहती है। जीते जी भी वो रोजगार करते हैं और लोगों के मरने के बाद भी वो रोजगार करते रहते हैं। स्वर्ग का, भगवान का भय दिखाते हैं लोगों को और लूटते रहते हैं। ये भी अंदर की बात है, इसके तरफ भी हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए। इंसान के मरने के बाद में उसकी आत्मा भटकती नहीं है, कहीं भी जाती नहीं है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। नरक है नहीं दुनिया में, स्वर्ग में जाने वाला कभी वापस नहीं आया है। 2013 में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, वो आज तक एक संदेश भी उन्होंने नहीं भेजा। SMS, व्हाट्सएप, अन्य संसाधनों के द्वारा भी मेरे से संपर्क नहीं किया, मैंने भी उनसे संपर्क नहीं किया, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं। ग्रह तारों के सिवाय कुछ भी नहीं है। सिर्फ स्वर्ग का डर, लालच दिखाते हैं और ये लोग हमें लूटते रहते हैं, षड्यंत्रकारी लोग। मृत्यु के बाद में सीधा सरल कर्मकांड कीजिए, ज़्यादा पैसा खर्चा मत कीजिए, मीठा भोजन भी लोगों को खिलाने की ज़रूरत नहीं है, बर्बाद होने की ज़रूरत नहीं है। अब जिनके पास में पैसा है वो कहीं पर भी खर्चा कर सकता है, ये ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों ने। मरने के बाद न क़यामत की रात, डूम्सडे, हुरे, स्वर्ग, तामझाम, वो काल्पनिक दुनिया है। इस काल्पनिक दुनिया में जीने के लिए कुछ लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, उनके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जब तक है जी, जी भर के खा पी। चला जाएगा जी तो कौन कहेगा फिर। अगला जन्म नहीं है, 7 जन्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक ही जन्म है, मानव जन्म। इसी जन्म में अच्छे से अच्छे कर्म कीजिए और शान से रहिए। दान करना है, नेत्र दान कीजिए, शरीर दान कीजिए, अंग दान कीजिए, अलग अलग अवयवों का दान कीजिए,
मेडिकल कॉलेज में जाके डॉक्टर लोगों को ऑपरेशन के बाद में पता चलेगा कि किस प्रकार से मानव शरीर है, औरों के काम में आओगे हम। इस तरह से हमने यदि काम किया तो ये बहुत आवश्यक है। राष्ट्रसंत टुकड़ो जी ने कहा था कि ये अंत्य संस्कार अपने हिसाब से, अपने हैसियत से कीजिए, ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा पैसा खर्चा मत कीजिए। अच्छे से यदि आप लोगों ने काम किया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आत्मा भटकती नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह डर अपने मन से निकाल लीजिए, उसी में सबकी भलाई है। और राष्ट्रसंत टुकड़ो जी को श्रद्धांजलि भी है। तो आज के अध्याय में हमने क्या देखा कि पिंडदान, अन्य प्रकार के दान ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सादा सिंपल अंत्य संस्कार कीजिए। मीठा भोजन ये वो खिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आत्मा भटकती नहीं, क्योंकि आत्मा है नहीं, स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है। दान यदि करना है तो नेत्रदान, शरीर दान, अवयव का दान कीजिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। जय गुरु, धन्यवाद।